ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम कैसे एच पैरामीटर्स का H11, H12, H21 और H22 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो H11 क्या इंडिकेट करता है, इनपुट इंपेडेंस। ठीक है ना, इसीलिए H11 को ना हम लोग H11 को आगे से हम लोग H11 ना लिख के H11 ना लिख के हम लोग लिखेंगे इसको H इनपुट इंपेडेंस करता है तो एच आई लिख देंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही देखो H12 को क्या लिखेंगे हम लोग, एच आर लिख देंगे। ठीक है ना, एच आर। ठीक है, ऐसे ही H21 को क्या लिख देंगे हम लोग, एच एफ लिख देंगे, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग H22 को क्या लिख देंगे, एच ओ। ठीक है ना, एच ओ। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना है, ठीक है ना, तो याद करने का तरीका है आप इरफो याद कर सकते हो, IRFO। ठीक है ना, इरफो आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो। ठीक है ना, इरफो का मतलब क्या होगा, एच आई हो जाएगा, एच आई का मतलब H11, H1 का मतलब इनपुट इंपेडेंस। ठीक है ना, आई का मतलब इनपुट इंपेडेंस, आर का मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन, एफ का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड करंट गेन, और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट एडमिटेंस। तो आप इसको आप याद करने के लिए ये याद कर सकते हो, इरफो। ठीक है ना, इरफो याद कर लो तो इसको आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इन H11 है, H11 क्या होता है, इनपुट इंपेडेंस होता है, आई से इनपुट इंपेडेंस। अच्छा, आर जो क्या होगा, H12 होगा, तो आर का मतलब रिवर्स, तो रिवर्स का मतलब ये रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही H21 है तो H21 का मतलब एफ, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट गेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद कर सकते हो। H22 का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट इंपेडेंस। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि H11 क्या इंडिकेट करता है, H21 क्या करता है, H22 क्या करता है। ठीक है, तो आपको याद करने का है। ठीक है ना, इसको इरफो आप याद कर लेना, इसको आप याद कर लेना, इरफो। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आपको। ठीक है ना, ओके, तो ये हमारा हो गया, हम लोग ने एच पैरामीटर देख लिया कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर पे, कॉमन एमीटर पे, फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखता है आपको, किसका आपका ये यार माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। कौन है, माइक ऑन है यार, आवाज आ रही है। सोनी सिंह, माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखता है आपको, आपको याद होगा कॉमन इमीटर कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे दिखता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके कॉमन, ऐसे कॉमन इमीटर दिखता है आपको। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, मैं इसको ना, इसको मॉडल करना चाहता हूं कैसे, एच पैरामीटर से। तो याद है आपको क्या चाहिए, एच पैरामीटर के लिए क्या करना होता है आपको, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो आपको ये पता है इसका वोल्टेज क्या होगा, आपका ये वोल्टेज हो जाएगा VBE। ध्यान से देखो, ये वोल्टेज क्या होगा, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं, VBE करते हैं। ये जो करंट होता है ये क्या होता है आपका, बेस करंट होता है, IB होता है। ऐसे ये जो करंट होता है क्या होता है आपका, कलेक्टर करंट, IC होता है। और इस इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या होता है, VCE होता है। ठीक है ना, ये जो आपका वोल्टेज होता है ये होता है VCE। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया, आपको ना यहाँ पे आपको पता चल गया ये सारी चीजें, सारे वोल्टेज इतने हमको चाहिए थे किसके लिए, ये हमको चाहिए था मॉडलिंग के लिए, एच पैरामीटर मॉडलिंग के लिए। तो आपको याद था कि हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे ऐसे, V1 इक्वल टू लिखते थे, क्या लिखते थे, H11I1 प्लस H12 V2 लिखते थे। ऐसे ही हम लोग क्या लिखते थे, I2 की वैल्यू क्या लिखते थे, I2 इक्वल टू लिखते थे H21I1 प्लस H22 V2, ये लिखते थे हम लोग। अब देखो इससे ना, अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इस चीज को। आपको पता है V1 की जगह पे हमारा क्या आ गया, VBE आ गया है। V1 की जगह पे क्या आ गया, देखो ये VBE आ गया, यही आ गया ना इनपुट पे वोल्टेज जो है, तो ये हो जाएगा VBE। ठीक है ना, अच्छा H11 को याद होगा, H11 को हम लोग क्या लिखते थे, HI लिख रहे थे, याद है ना, इरफो, तो HI। ठीक है ना, HI हो गया। ठीक है, अब देखो एक कॉमन एमीटर में है ना, कॉमन एमीटर है ना, तो कॉमन एमीटर इंडिकेट करने के लिए ना हम आई के साथ एक और टर्म ऐड कर देंगे, ई। ठीक है ना,
मतलब H11 को हम लोग कॉमन एमीटर में क्या लिखेंगे, HI तो हम लोग लिखते थे, लेकिन कॉमन एमीटर में लिखने के लिए हम क्या इसमें ऐड कर देंगे, ई टर्म में ऐड कर देंगे, तो HIE हो गया। I1 जो है, I1 क्या है, इनपुट करंट है, तो इनपुट करंट यहाँ पे देखो क्या है, बेस करंट इनपुट करंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे IB, ये हमारा हो जाएगा IB, ठीक है ना, प्लस H12 क्या था आपका, IHR था, इरफो याद है ना, इरफो ऐसे याद कर, IRFO, ठीक है ना। तो R है कॉमन एमिटर के लिए, इसमें E ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और V2 का मतलब क्या है, देखो VCE है, V2 का मतलब क्या है, VCE, तो हम लिख देंगे यहाँ पे VCE, ठीक है। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन देखो I2 क्या है, I2 का मतलब है यहाँ पे IC है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे IC, ठीक है। H21 का देखो, H21 का मतलब क्या है, देखो H21 का मतलब होता है F का मतलब HFE, हम लिख देंगे HF और स्मॉल में E, ठीक है ना। I1 का मतलब IB, और देखो H22 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे O है, O का मतलब HOE, और V2 का मतलब क्या हो जाएगा, VCE, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है आपका, ये जो दोनों इक्वेशन हमने किया है, ये किसके लिए है, ये है फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ऐसे ही आप कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सारा चीज आपको ये कर सकते हो, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के लिए भी ये सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग कॉमन बेस की बात करें तो हम लोग जो इक्वेशन लिखे एक बार और लिख लेते हैं इसको ध्यान से अच्छे से। ये हमारा क्या है, पहला है VBE इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VCE, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, IC इक्वल टू है HFE IB प्लस HOE क्या है हमारा, VCE, ठीक है ना। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन को हम लोग सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम सर्किट बनाना चाहें तो कैसे दिखेगा, देखो VBE है ना, VBE क्या है आपका, VBE कोई ऐसे एक वोल्टेज है, ठीक है ना, VBE वोल्टेज है। अभी इस वोल्टेज की वजह से ना कोई एक करंट फ्लो रही है, सपोज करो IB करंट फ्लो हो रही है, IB, ठीक है। अभी IB करंट ना एक रेजिस्टेंस से पास हो रही है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है HIE है, ठीक है ना, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है HIE, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ पे मैं यहाँ पे ना एक मैं वोल्टेज सोर्स बना दे रहा हूं, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है ना वो है आपका HRE टाइम्स VCE, ठीक है। अब ध्यान दो मैं कर क्या रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर आप इसमें इस पूरे सर्किट में अगर आप KVL लगा दो, ठीक है ना, KVL लगाओगे ना तो पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, आप KVL लगाओगे शुरू से तो क्या है, माइनस से प्लस VB है तो प्लस VBE हो जाएगा, प्लस VBE, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस HIE IB हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्लस से माइनस, यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस HRE VCE इक्वल टू 0, यानी VBE इक्वल टू क्या आ जाएगा, VBE इक्वल टू आ जाएगा HIE IB प्लस HRE VCE। मतलब क्या है, इस इक्वेशन को मैंने इस सर्किट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को सर्किट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ मैंने येलो वाला जो बनाया है, ठीक है ना, ऐसे इक्वेशन 1 को। ऐसे ही मैं इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ऐसे ही फॉर इक्वेशन 2, तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करूं, ये है हमारा, सपोज करो आउटपुट के लिए मैंने बनाया है, तो ये सपोज करो आपका कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर करंट है IC, और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, ये कह रहा है H, और ये जो है ना ये कलेक्टर करंट, और यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका ये है VCE, ये जो वोल्टेज है आपका VCE है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ना एक वो लगा हुआ है, एडमिटेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है HOE,
ठीक है ना, HOE लगा है, और यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स लगा है, ठीक है ना, करंट सोर्स, उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे नीचे की तरफ है, और उसकी वैल्यू है आपकी HFEIB, ठीक है ना, HFEIB। अब देखो इसमें भी आप अगर, इसमें अगर आप KCL लगा दो, वेट, इसमें अगर इस सर्किट में आप अगर KCL लगा दो, तो KCL क्या कहता है कि जो कलेक्टर करंट होगा ना, देखो जो आपका एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ये करंट आई इधर आ रहा है और एक करंट इधर नीचे जा रहा है, तो अगर मैं KCL लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, IC इक्वल टू जो करंट इसमें फ्लो होगी, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, HOE जो है ना वो आपका एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस टाइम्स VCE फ्लो होगी इसमें करंट, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, HFEIB, तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, HFEIB हो जाएगा, ठीक है ना, HFEIB, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका HOEVCE, ठीक है ना। तो ये देखो आपका ये मतलब जो ए इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन 2 है, उसके लिए ये वाला सर्किट है, नीचे वाला जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। अगर आपको KCL और KVL आता है तो ये आप समझ पा रहे होगे कि कहाँ से आ गया ये सर्किट, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो फिर वही पुराना वाला वीडियोस देखो, क्योंकि मेरे को पता तो चलता नहीं है ना, क्लास तुम लोग करोगे ना फिर कैसे, तो फिर ठीक है ना, ये आपको ये आना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल में सब कुछ आप पढ़ चुके हो, थ्योरम्स वगैरह सब पढ़ चुके हो, अब पता नहीं क्या किए हो तुम लोग, अगर नहीं पढ़े होगे तो फिर एकदम कुछ नहीं होने वाला है तुम लोग का, 3 साल यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ना ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा है तो फिर पुराने वीडियोस देखो कैसे आया, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया है, देखो इसमें ना ऐसे, इसमें आपका कुछ ऐसे है, देखो एक करंट आ रही है IC, ठीक है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मान लो सपोज करो ये I1 है, सपोज करो I2 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना IC इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यही I1 को मैंने क्या लिखा है, HFEIB लिखा है, देखो I1 को मैंने क्या लिखा है, HFEIB, ये करंट ही तो है ना, ये करंट है HFEIB, और दूसरा क्या है, इसमें जो करंट हो रहा होगा, तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे HOE रेजिस्टेंस नहीं है, HOE क्या है, एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब वोल्टेज अपॉन वोल्टेज टाइम्स एडमिटेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी दो करंट का समेशन, ठीक है। तो हम ऐसे सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनपुट आउटपुट, अब दोनों को कंबाइन कर दें हम, देखो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, कैसे कंबाइन करें, जैसे वेट, इसी को मैं उठा लेता हूं, कंट्रोल C, एक हमारा बन गया इनपुट साइड का एक, ठीक है, दूसरा देखो कंट्रोल C, कंट्रोल C, ठीक है। आप देखो ये हमारा ये बन गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, देखो दोनों को मेरे को मिल गया, इनपुट और आउटपुट साइड मिल गया। अब आपको पता है कॉमन एमीटर में हम क्या करते हैं, एमीटर टर्मिनल कॉमन कर देते हैं। तो एमीटर टर्मिनल कॉमन का मतलब क्या होगा कि इस टर्मिनल को हम लोग ऐसे जोड़ देंगे आपस में, वेट, ये आपका टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया, ठीक है ना, इस टर्मिनल को कॉमन कर दिया, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये जो है आपका H पैरामीटर, ये जो है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जो AC एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है ना, आपको याद होगा जब हम लोग ट्रांजिस्टर के केस में, जब हम लोग फॉर CE एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, याद है आपको हम लोग क्या कर रहे थे, AC एनालिसिस कर रहे थे। तो AC एनालिसिस कैसे कर रहे थे, AC एनालिसिस में हम लोगों का आउटपुट कैसे आया था, देखो वेट कहाँ गया, ये देखो, ये हमारा AC एनालिसिस का डायग्राम था, देखो ध्यान से इस चीज को, ये हमारा AC एनालिसिस का डायग्राम था, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसको मैं कंट्रोल C करता हूं, और ये हमारा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो,
कौन सा ट्रांजिस्टर? वेट, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? जो हम लोगों ने अभी इक्विवेलेंट ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ड्रॉ किया, उससे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कैसे बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा आपका सिंपल, ये आपका इनपुट वोल्टेज, ये आपका हो गया R1, फिर आपका हो गया ये R2, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ना, कॉमन एमिटर में जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग ए सर्किट रख देंगे, ए वाला सर्किट। तो कैसे दिखेगा आपका? देखो, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे, वेट, ये आपका हो जाएगा, मैं रख दूंगा अभी जो हमने बनाया है वो रख दूंगा मैं उसको, ठीक है ना, ये रख दूंगा। फिर यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स ऐसे रख दूंगा, फिर यहाँ पे एक आपका ऐसे एक वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस, और ये ऐसे करंट सोर्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा HOE है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग कनेक्टेड था, ये एमीटर ग्राउंड है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद है, ये क्या था हमारा? HIE था, ठीक है ना, HIE। देखो हम लोग ये वाला रख रहे हैं HIE, और ये है H, ये हो जाएगा आपका HREVCE, ठीक है। और ये क्या था? HFEIB, और ये हमारा था HOE, और यहाँ पे था हमारा VCE यहाँ पे, और ये आपके RC, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ गया RC, और यहाँ पे आ गया R0, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट, V आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि हमारा इतना जो सर्किट, वेट, हमारा जो इतना सर्किट है ना, ये वाला देखो ध्यान से, इतना जो सर्किट है ना, ये कहां से रिप्रेजेंट है? ये आपका H पैरामीटर इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, जो हमने H पैरामीटर ड्रॉ किया था, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। अब टोटल हमारा सर्किट ऐसे बन गया, ये हमारा है, वेट, ये हमारा, यहाँ पे हमारा V इनपुट है, और ये हमारा V आउटपुट है। अब यहां से ना, अगर मैं यहां से अगर मैं कुछ यहाँ से अब मेरे को ना क्लियर कट मिल जाएगा कि इनपुट कितना दूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज को ना, इस चीज को हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे ना, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेंगे। मतलब होगा क्या? देखो, अप्रोक्सीमेशन, अभी भी ये सर्किट काफी बड़ा है, तो हम ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो उसमें क्या लेंगे? देखो, जो बेस करंट होगा ना, पहला अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कि जो बेस करंट होता है IB, ये कौन सा? ये देखो, ये IB इसमें फ्लो होगा, बेस करंट, ठीक है ना, ये जो IB है, ठीक है ना। तो जो IB होता है ना, वो आइडियली ये R1 और R2 पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। IB आइडियली शुड नॉट डिपेंड अपॉन R1 R2। तो इसलिए ना हम R1 R2 को हटा देंगे, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? R1 और R2 को हटा देंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे कि R1 एंड R2 को हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, रिमूव। फिर दूसरा देखो काम क्या करेंगे कि जो आपका HRE होता है ना, HRE, ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो जब वेरी स्मॉल होगा तो जो आपका HREVCE है ना, ये भी बहुत कम होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? बहुत कम, वेरी स्मॉल, ये भी होगा वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, जब वेरी स्मॉल होगा तो क्या आएगा? इसको जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो ये ना, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स कौन सा? HREVCE जो वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा आ गया। तीसरा अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान से, तीसरा अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे कि जो HOE है, HOE क्या होता है आपका? HOE जो होता है ना, HOE है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे
1/HOE होगा। 1/HOE क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा इंपीडेंस। तो यानी अगर HOE बहुत स्मॉल है तो 1/HOE क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरी लार्ज। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। मतलब HOE को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। HOE को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और आपको पता है, चौथा आपको पता होगा कि जो RC होता है ना, RC और पैरेलल R0 को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं RAC। याद होगा आपको, RAC क्या था हमारा? RAC इक्वल टू क्या था? RC पैरेलल R0, ठीक है ना। तो हो जाएगा RC R0 अपॉन RC प्लस R0, ठीक है। तो इतना सारा क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या क्लियर? आ रही है सर। ठीक है, तो देखो हम लोग इतना काम करेंगे, ठीक है। अब सारा ये काम हम करेंगे ना, तो हमको कैसे दिखेगा ये सारा चीज? अगर हम कर देंगे ये सारा काम तो सर्किट कैसे दिखेगा? हमारा हो गया सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी मतलब जो हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज वी इन, ठीक है। अब देखो वी इन था, अब मैंने क्या किया? मैंने बोला कि R1 और R2 डिपेंड ही नहीं करना चाहिए बेस करंट पे, ठीक है ना। तो R1 R2 हटा देंगे, ठीक है ना। तो R1 R2 हटा दिया मैंने, R1 R2 हट जाएगा। फिर क्या होगा? देखो ये जो है ना, ये वाला चीज हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब केवल एक रेजिस्टेंस बचेगा। तो मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं ना सिंपल सा एक ऐसे करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं, ऐसे, ठीक है। चाहे मैं ऐसे ऊपर लगाऊं चाहे नीचे करके लगा दूं, बात बराबर है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को, कहां गया ये, देखो HIE है, अगर ये वाला पोर्शन जीरो हो गया तो मैं चाहे यहां करके ऐसे लाइन खींच दूं, या फिर यही इसी रेजिस्टेंस को ऐसे खींच के लाके इसके सामने कर दूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे लगा दी हूं, ठीक है ना, ऐसे। और ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी HIE, ठीक है ना, HIE हो जाएगी, ठीक है। और ये जो करंट है क्या हो जाएगा? ये करंट है IB, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस साइड पे, दूसरे साइड पे। तो दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स है ऐसे करके। करंट सोर्स कितनी वैल्यू है उसकी? ये है आपकी HFE, HFE और क्या है? IB है, ठीक है ना। अब इसके साथ हमारा क्या कनेक्टेड था? इसके साथ हमारा कनेक्टेड था HOE। तो HOE को तो हमने इग्नोर ही मार दिया। देखो यहाँ पे HOE क्या किया? HOE को तो इग्नोर मार दिया। क्यों माना है? क्योंकि HOE यहाँ पे बहुत स्मॉल है, तो 1/HOE बहुत ज्यादा इंपीडेंस होगा। तो वेरी लार्ज का मतलब क्या है? कि ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब इग्नोर मार दिया हमने। अब बचा क्या? RC और R0 बचा। तो और RC और R0 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? RC और R0 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे RAC, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लूंगा V0, V0 का मतलब V आउटपुट, ठीक है ना। मतलब क्या है कि हमारा पूरा का पूरा देखो, इतना बड़ा सा सर्किट हमारा रिप्लेस होके अप्रोक्सीमेशन के बाद ये मिल गया, ठीक है ना। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन के बाद ये मिल गया, ओके। अब देखो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इस सर्किट में, फॉर दिस सर्किट, आपको क्या निकालना है? करंट गेन निकालना है। मान लो करंट गेन, ये क्या है? बेसिकली करंट गेन। अच्छा, करंट गेन क्या होता है आपका? करंट गेन होता है आपका आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय क्या? इनपुट करंट, इनपुट करंट। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट क्या है? देखो आउटपुट करंट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, आउटपुट करंट क्या होगा? कलेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा वही तो आउटपुट करंट होगा ना। जो कलेक्टर से फ्लो हो रहा होगा, कलेक्टर करंट, वही आउटपुट करंट होगा, IC यहाँ पे, ठीक है ना। और IB, मतलब क्या करना है आपको? निकालना है IC बाई IB निकालना है, यही करना है ना। IC आपका कलेक्टर करंट है और IB क्या है? बेस करंट, ठीक है ना। तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? IC आपको पता है, IC है आपका HFE टाइम्स IB। ये जो आपका, वेट, ये जो कलेक्टर करंट है आपका, वेट, IC है ना, वेट, इसको मैं यहां से हटा दूं। ये जो कलेक्टर करंट है क्या है? यही तो है ना। ये करंट की वैल्यू HFE IB ही तो है, और डिवाइडेड बाई, वेट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? IB हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? IB। तो क्या आ जाएगा आपका? HFE ही आ गया। मतलब यहां से करंट गेन की वैल्यू क्या आ गई? इस सर्किट से करंट गेन की वैल्यू क्या आ गई? HFE आ गई, ठीक है ना, HFE, ठीक है ना। ऐसे ही पहला ये हो गया हमारा करंट गेन। दूसरा, अगर हम लोग वोल्टेज गेन निकालना चाहें,
वोल्टेज गेन, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन को हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज गेन को लिखेंगे ए बी, ए बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है ना। वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना। अब देखो तो यानी ए वी जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, देखो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब आर ए सी के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है ना। आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा, आर ए सी के अक्रॉस वोल्टेज है। तो आर ए सी के अक्रॉस वोल्टेज हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, देखो ये जो करंट है ना, देखो बेसिकली है क्या, ध्यान से समझो इस चीज को। आपका कुछ सर्किट ऐसे है, एक सर्किट है ऐसे ऐसे करके, और ये है हमारा आर ए सी, ये हमारा आर ए सी है, और ये जो करंट है एच एफ ई आई बी है, ठीक है ना। अभी जो करंट होगा ना, तो ये करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां से देखो ध्यान से, ये करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, जो एरो लगा हुआ है उस साइड से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर आर ए सी में करंट फ्लो होगा, इस करंट सोर्स की वजह से, वो कैसे फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा फ्लो, यानी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर फ्लो होने का मतलब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आरएसी के अक्रॉस, आरएसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ध्यान से देखो, आरएसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा एच एफ ई आई बी और आर ए सी, यही हो जाएगा ना। करंट टाइम्स रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। लेकिन हम वोल्टेज कैसे कर रहे हैं, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, ठीक है ना, माइनस प्लस। हम लोग आउटपुट कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, ये माइनस वी नॉट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा, माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच एफ ई आई बी आर ए सी। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एच एफ ई, देखो यहाँ से एच एफ ई माइनस इधर चला आएगा, आई बी आर ए सी, आई बी आर ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है, देखो इनपुट वोल्टेज कैसे पता चलेगा, जो इसमें करंट, ये जो रेजिस्टेंस है एच आई, इसमें जो करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनपुट वोल्टेज पता चल जाएगा। देखो इसमें अगर मैं इस पूरे सर्किट में अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, देखो वी इन माइनस आई बी एच आई ई इक्वल टू जीरो आ जाएगा इस पूरे लूप में, यानी वी इन इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो वी इन इक्वल टू हो जाएगा आई बी टाइम्स एच आई ई आ जाएगा इस सर्किट में। तो मैं लिख दूं यहाँ पे आई बी टाइम्स एच आई ई, आई बी टाइम्स एच आई ई, ठीक है। यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई माइनस एच एफ ई डिवाइडेड बाई एच आई ई टाइम्स आर ए सी, ठीक है ना। और आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिखते हो माइनस एच एफ ई डिवाइडेड बाई एच आई ई, और आर ए सी को क्या लिखते हो आप, आर नॉट आर सी डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर सी। देखो ये सारा चीज तो पता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे देखो माइनस साइन अपीयर हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग गेन निकाल रहे हैं वोल्टेज गेन ना, तो यहाँ पे माइनस साइन अपीयर हुआ है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका इनपुट होता है ना, इनपुट एंड आउटपुट में ना कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, वो आर 180 डिग्री फेज, इनपुट एंड आउटपुट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है माइनस, ठीक है। तो यहां से हमारा वोल्टेज गेन निकल गया, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन आपका ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला वोल्टेज गेन का, ठीक है। तो देखो यहां से वोल्टेज गेन निकल गया, करंट गेन, ऐसे ही आप पावर गेन निकाल सकते हो। तीसरा क्या निकाल सकते हो, पावर गेन क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई टाइम्स ए वी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर गेन निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो चौथा अगर मैं बोलूं इनपुट इंपीडेंस, तो इनपुट इंपीडेंस कैसे निकलेगा, देखो आपको याद था इनपुट इंपीडेंस क्या होता था, इनपुट इंपीडेंस आप होता था कि जब हम लोग क्या करें, इनपुट इंपीडेंस हम कैसे निकालते थे, एच पैरामीटर जब दिया रहता था, देखो यहाँ पे कहाँ गया, किसकी आवाज आ रही है,
जब एच पैरामीटर दिया रहेगा तो इनपुट इंपेडेंस कैसे निकालते हो? देखो यहाँ पे V2 को 0 करके निकालते हो, मतलब आउटपुट को आप सॉर्ट कर दो, ठीक है ना? आवाज नहीं है। ठीक है, आउटपुट को अगर आप सॉर्ट कर दोगे, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल को अगर आप सॉर्ट कर दोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे इस सर्किट में अगर आउटपुट को अगर आप सॉर्ट कर देते हो, उसके बाद जो आपका इनपुट और इसका रेशियो होगा वो आपका इंडिकेट करेगा आपका इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो इनपुट इंपेडेंस कैसे इंडिकेट होगा? देखो हम अगर वेट, ये वाला अगर हम सर्किट देखें ध्यान से, ये वाला सर्किट देखो ध्यान से आप, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, देखो इस सर्किट में मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कैलकुलेट होगा वो करके, जब हम लोग आउटपुट को सॉर्ट करते हैं तो आउटपुट सॉर्ट का मतलब क्या होगा? देखो आउटपुट सॉर्ट का मतलब ये होगा कि ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा? ये आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे कि इनपुट वोल्टेज और करंट का रेशियो देखोगे, तो इनपुट वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर हम लूप में, इस लूप में अगर हम केवीएल लगा दें, देखो केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा वी इन माइनस आई बी एच आई ई इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? वी इन, वेट, ये आ जाएगा आपका वी इन इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई बी टाइम्स एच आई ई आ जाएगा। यानी अगर मेरे को इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपेडेंस निकालना है, क्या होगा? वी इन अपॉन आई बी जो होगा वो क्या आ जाएगा? एच आई ई। यही आपका क्या है? इनपुट इंपेडेंस है, ठीक है ना? यहां से आप इनपुट इंपेडेंस निकाल लोगे ऐसे, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको आउटपुट इंपेडेंस निकालना है, ठीक है ना, तो आउटपुट इंपेडेंस आपको पता है, आउटपुट इंपेडेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट को हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट, वेट कहाँ गया? आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखो क्या था? ये आउटपुट एडमिटेंस था। आउटपुट एडमिटेंस का उल्टा क्या होगा? आउटपुट इंपेडेंस होगा, ठीक है? तो आउटपुट एडमिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट को हम लोग, इनपुट को ओपन सर्किट कर देते हैं। यानी अगर इनपुट को आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से इनपुट को ओपन करके और फिर आप क्या कर कैलकुलेट करोगे? आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे आईसी अपॉन वीसीई, ठीक है ना? तो जब आईसी अपॉन वीसीई कैलकुलेट करोगे, फिर वेट यहाँ से आईसी अपॉन वीसीई कैलकुलेट करोगे तो आपको आउटपुट इंपेडेंस दे देगा, ठीक है ना? तो ये ऐसे तरीका है आपको डिफरेंट डिफरेंट वो निकालने का, वोल्टेज या फिर करंट निकालने का एच पैरामीटर के थ्रू, ठीक है? तो ये देखो, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है? इसमें बहुत सारा चीज है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और एक चीज देखो कि जब भी आपका कोई ट्रांजिस्टर होगा ना, जब भी आपका कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर, आप ट्रांजिस्टर खरीदने जाओगे ना, जब भी आप ट्रांजिस्टर खरीदने जाओगे मार्केट में, तो ट्रांजिस्टर जैसे मान लो आपका BC548 है, तो उसमें ना ये सारे पैरामीटर्स दिए रहेंगे। कौन कौन से? ये देखो, ये सारा दिया रहेगा, ये सारा दिया रहेगा आपको, ठीक है ना? ये सारा वैल्यू दिया रहेगा। तो जब ये सारा वैल्यू दिया रहेगा ना, तो जब भी आप सर्किट डिजाइन करोगे तो वहां पे आप सीधे निकाल सकते हो कि करंट गेन कितना होगा, वोल्टेज गेन उसका कितना होगा, ठीक है ना? इसके थ्रू जो भी हमने एनालिसिस देखा है, ठीक है ना? ये पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है, ठीक है? अगर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो इसलिए नहीं समझ में आया होगा कि आपने नेटवर्क जो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? वोल्टेज और करंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है? और जो लोग अगर इसको सीखना चाहते हैं तो इसको कई बार, इस वीडियोस को देखना, अगर मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा इसको, तो कई बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और इसकी हम लोग और अच्छे से हम लोग EDC में करेंगे। ये सारा चीज है ना जो हमने डिराइव किया है, इस चीज को हम लोग और अच्छे से EDC में करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा ये पूरा सेटअप है, ये हमारा यूनिट ओवर हुआ, ठीक है ना? जिसमें एनालिसिस हमने देखा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की कैसे कैसे करते हैं, ठीक है? और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूं इन बिटवीन, अगर हम लोग का जल्दी हो जाता है उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है? अभी आई थिंक तुम लोग का क्लास होगा थोड़ी देर में, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? कि कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं स्टॉप करता हूँ। एनी क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, मैं स्टॉप कर रहा हूँ फिर। नहीं है सर। थैंक यू सर। थैंक यू।